आसमानी बाप, धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी इस भगीरथ ज्योत चर्च को बहुत सारे आशीष दिए हैं पिता। उन आशीषों में से आज हमारे लिए आपने टूडू परिवार को आपने उभारा है और वे सामने आकर पिता जो चर्च की आवश्यकता के लिए ज़रूरतमंद चीज़ें थी पिता, आज बैठने के लिए चेयर्स और हमारे जितने भी चर्च के सामान हैं उनको रखने के लिए एक अलमारी का व्यवस्था किया गया पिता। और आज हम उनके माध्यम से आज हमें इस चेयर्स और इस अलमारी को हम पाते हैं और जब इसमें हम बैठते हैं और इस अलमारी में हम अपने जितने भी सामान हैं उनको रखते हैं पिता, इस पर आपकी हम सुरक्षित चाहते हैं। आप सुरक्षित रखिए ताकि सुरक्षित पूर्वक रहे और इसी तरह से हम आपको धन्यवाद दे सके। धन्यवाद देते हैं उनके देन के लिए कि उन्होंने अपना योगदान इस मंडली के लिए दिए हैं और हमारे जो आवश्यकता थी पिता उसको पूरा किए हैं, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। इसी तरह और शीला के साथ होइए और उनके भाइयों के साथ होइए और सबको तो अपने प्रेम और अपने विश्वास में तो बनाए रख। इसी तरह से इसमें प्रार्थना करते हैं मिस्टर सिमोन के लिए कि पिता वे इस समय बेलोर में हैं और अपना चिकित्सा के लिए गए हैं पिता। उन्हें चिकित्सा उनका जारी है, जो भी डॉक्टर उन्हें देख रहे हैं उन्हें अगुवाई कर रहे हैं, उन पर आपके सामर्थ्य हाथ हो ताकि वे उनके अच्छी तरह से चिकित्सा कर सके और अच्छी चिकित्सा पा के पिता वे सुरक्षित अपने गंतव्य स्थल लौट सके। इस तरह से आशीर्वाद कर इस समय उनके बेटे, उनके धर्मपत्नी और सिमोन हैं, उन तीनों के साथ होइए, उन्हें तो अगुवाई कीजिए। इसी तरह से यहाँ हम भी पिता बहुत सारे परेशानियों से तकलीफ से जूझते हैं, हमारे भी तकलीफें हैं पिता, उन सारे तकलीफ को तो दूर कर, क्योंकि आप हम सब का परमेश्वर है। यही तहत हम सारे प्रार्थना और निवेदन और इस चीज़ों के लिए भी हम आभारी हैं। इसी तरह से आगे हमारे साथ होइए और सबकी तो सुधि लीजिए। बाकी जीवन को हम आपके हाथ में समर्पित करते हुए छोटी विनती मसीह के नाम से मांगते हैं, दया कर सुनर ग्रहण कर, आमीन। बैठ जाएंगे। समय हमारा वक्ता का है और आज का इस समय को हम हमारे वक्ता को देंगे और वक्ता को देने से पहले हमारे जितने भी चर्च बोर्ड्स मेंबर हैं चर्च के बाद कृपया रुक जाएंगे। जितने भी चर्च बोर्ड मेंबर्स हैं चर्च के बाद रुक जाएंगे। धन्यवाद। सबों को हैप्पी साबत, यीशु सहाय। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम सब यहाँ उपस्थित हैं सही सलामत और उसके वचन को सुनने के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। समय 12:05 हो गया है और मैं कुछ देर तक आप लोगों को यहाँ परमेश्वर का वचन सुनाऊंगा और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मुझको ये सुंदर मौका दिए हैं और हम सबों को हर समय परमेश्वर का वचन सुनने और बतलाने के लिए हर समय तैयार रहना चाहिए। और इस वक्त हम थोड़े समय तक परमेश्वर के वचन से हम लोग सुनेंगे। उससे पहले हम लोग प्रार्थना करें जिससे कि मुझे शक्ति मिले और आपको सुनने की जो पूरे मन है उसको आप खोल सकते हैं। प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए और मौके के लिए कि आपने पवित्र भवन में हम सबों को यहाँ आने के लिए अवसर दिए। इस वक्त वे वचन मैं सुनाऊंगा, आपका वचन हो और मेरा मुंह हो और जितने हम सुनने वाले हैं सबके साथ अगुवाई कीजिए। यीशु ख्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर दीजिए, आमीन। आज का विषय है, जैसे हम लोग गाना में गाए, मुक्ति दिलाई यीशु शांति दिलाई। मुक्ति और शांति
आज का विषय है स्थायी शांति का रहस्य। ये जो रहस्य छिपी हुई है शांति का, अमेरिका के परीक्षण में, केवल अमेरिका नहीं कहेंगे, लेकिन ये घटना जो अमेरिका के परीक्षण में जब एक सभा हो रही थी और वहाँ पर 4 सवाल जो पूछी गई, 4 सवाल पूछी गई और पूछने से पहले उनको पर्चा दिया गया, छोटे छोटे कागज, और इसमें कहा गया ये 4 सवाल है। कितने कोई अपने ज़िंदगी में कॉफ़ी और चाय पसंद करते हैं? दूसरा सवाल मिठाई, अनाप प्रसिद्ध का मिठाइयाँ होती है, मिठाई। और तीसरा सोशल मीडिया, हमारे पास टेलीविज़न, मोबाइल और बहुत ऐसे हैं जो कि हम जो सोशल मीडिया। और चौथा सवाल बाइबल का अध्ययन करना। ये 4 सवाल सबको पूरा जवाब दिया गया। अब जब उन्होंने अपना अपना जो विचार दिए, ये 4 में कौन आपको अच्छा लगता है? यहाँ पाएंगे कि 37% कॉफ़ी और चाय में, 37%। दूसरा मिठाइयाँ में ये है 28%, और सोशल मीडिया में 19%, और बाइबल अध्ययन केवल 16%। तो हम यहाँ देखते हैं कि 4 चीज़ में जो प्रतिशत दिया गया लोगों में, और जिन्होंने ये परीक्षण किए उन्होंने 2 बार से अधिक लोगों ने कहा उनकी आवश्यकता चाय कॉफ़ी से, परमेश्वर की वचन से अधिक नहीं है। तो हम यह देखते हैं कि जैसे हम अपने दैनिक जीवन जीते हैं, एक मसीह जीवन जीते हैं, यहाँ बहुत बार हम लोग जब हम अपने उम्मीदों को खो देते हैं तो हम निराश, हमारे ऊपर निराश के बादल कहते हैं मंडराते रहते हैं। जीवन में हमें अंधकार और हमारा मन टूटा सा लगता है। हम उस नाव में, उस जहाज़ में हम चढ़े हैं और आंधी तूफान आती है तो हम घबरा जाते हैं। विलियम शेक्सपियर जो अंग्रेजी के नोवेल, और वो कहते हैं दुखी के पास कोई अन्य दवा नहीं है। जो दुख होता है कोई अन्य दवा नहीं है, लेकिन केवल आशा है। और आशा जो विश्वास हम करते हैं परमेश्वर के वचन पर, और वो विश्वास हमें आशा की ओर ले चलता है, और वो आशा हम सबों को शांति देती है। पहला रहस्य जो स्थायी शांति के जो रहस्य छिपे हुए हैं, पहला रहस्य यहाँ कहते हैं कि हमें कभी भी निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है, क्योंकि यीशु हमारे साथ है, हमारे साथ लोगों के साथ थे, अभी भी हैं और बहुत समय भी होंगे। हमें हताश और निराश होने की ज़रूरत नहीं है। और उन्होंने क्यों कहे हैं कि जब यीशु ख्रिस्त इस दुनिया में थे और अपने चेलों को, लोगों को उन्हें प्रचार किए
दिलासा दिए। और जब यीशु ख्रिस्ट जब अपने पिता के पास जाने से पहले उनके चेले बहुत हताश हो गए थे, निराश हो गए थे। अब क्या होगा, हमारा गुरु चले जा रहे हैं। लेकिन यीशु ख्रिस्ट ने उनको सांत्वना का वचन दिए और उनका प्रतिज्ञा जो आज भी निश्चित है, आज भी निश्चित है, वो प्रतिज्ञा जो चेलों को दिए थे। यीशु के सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण प्रतिज्ञा अपने चेलों और हम मसीहों को देकर गए हैं। और वो प्रतिज्ञा हम सभी जानते हैं, यूहन्ना 14:1-3। और हर मसीहों को ये पदस्थल मुखस जानना है। कितने को जानते हैं इसको मुखस? चलिए ये दो इधर हाँ, अंग्रेजी हो या मंगला हो या कोई भी भाषा में हो, आप लोग इसको मुखस जानिए, अपना मन में रखिए। और ये प्रतिज्ञा जो रहस्य, जो शांति का रहस्य का ये पहला प्रतिज्ञा है। यूहन्ना 14:1-3, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो, मुझ पर भी विश्वास करो। और क्या आता है कि मेरे पिता के घर में बहुत से रहने का स्थान है, मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँगा और मैं फिर आकर के तुम्हारे अपने यहाँ ले जाऊँगे। क्या ये आनंद की बात है कि हम यहाँ भगीराम जोत मंडी में यहाँ बैठे हैं। यहाँ पर हम लोग का गर्मी सर्दी सब कुछ है, लेकिन हम उस देश के लिए हम क्या करें, इंतजार कर रहे हैं। प्रतिज्ञा यीशु के शब्द यहाँ कहता है कि सदियों से गूंज रहे थे और अभी तक गूंज रहे हैं। अपना दिल दिमाग को मत दुखाओ, अफसोस मत करो। यीशु ख्रिस्ट ने कहा अफसोस मत करो, रोना बंद करो। जब कभी भी अपने प्रियजनों, जब हम लोग चले जाते हैं, घर से विदा होते हैं, चाहे मेहमान आते हैं और जाते हैं, कैसा लगता है? अच्छा लगता है? नहीं, हम लोग को बहुत दुख लगता है। तो वह कहता है कि रोना बंद करो। हम नहीं जानते हैं, लेकिन बाइबल में नहीं लिखी है कि ये लोग चेले सब और जितने वहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, यीशु मसीह का जो स्वर्ग वाहन हो रहा है तो उसमें थे। हो सकता है बहुत कोई क्या रोए। और ये वास्तविक है। यह कहता है रोना बंद करो, चिंता मत करो। और कहता है मुझ पर विश्वास करते रहो, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ और मैं तुम्हें फिर लेने के लिए आऊँगा। क्या ही जो शांति के खबर, ये प्रतिज्ञा हम सबों को लिए दिए गए हैं। मसीह के जल्द वापसी हमारे आत्माओं को जीवित रखता है। हमारे आत्मा जो सोच विचार मसीह के वापसी जल्द आने के लिए हमारे दिलों को रोशन करता है। हमारे दिल में जो अंधकार है उसको क्या कहता है? रोशन करता है। हमारी रातों को रोशन करता है। हर पहाड़ रूपी संकट को आसान बना देता है। हमारे जीवन में जो पहाड़ संकट जंगल, इसको क्या करता है? आसान बना देता है। हम सबों के लिए एक स्थायी शांति है, क्योंकि मसीह हम सबों के लिए मरे, गाड़े गए और फिर से जिंदा हो गए, और वे फिर से हम सबों के लिए वे आ रहे हैं। फिलिपी 4 उसका 7 पद, फिलिपी 4 का 7वां पद। यहाँ पर हम देखते हैं कि फिलिपी 4 का 7 में तब परमेश्वर की क्या कहता है कि शांति जो समझ से बिल्कुल परे हैं, परमेश्वर की शांति समझ से परे है, तुम्हारा हृदय और सोचों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखे। हमारा सोच
मसीह यीशु में क्या रहें, सुरक्षित रखे। प्रभु की दूसरी आगमन हमारे डरों को क्या करता है, कम कर देता है। घबराहट, डर, इसको क्या करता है, कम कर देता है। और जो हमारे जो चिंताएं हैं उसको वे दूर कर देते हैं। कल आने वाला संसार हम मसीहों के लिए कैसा होगा, बेहतर होगा, बहुत ही बढ़िया होगा, अच्छा होगा हम मसीहों के लिए। हमें यीशु के वायदे पर बने रहना है। जो यीशु ख्रिस्त जो वायदा किए हैं, जो प्रतिज्ञा किए हैं, उस पर हम लोग क्या करें, बने रहें, उस पर हम लोग विश्वास करते रहें। अपने दिलों को आशा के साथ हम लोग आशा के साथ क्या है, ऊंचा करना है। और अब हमारे जो आत्मा को जो हमारे शांति देते रहना है। दूसरा रहस्य, कभी हार ना माने, कभी हार ना माने। यीशु हर समय हर वक्त हमारे साथ है, हम सबों के साथ है। चाहे हमारे साथ प्रार्थनाओं में और परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने में, परमेश्वर के वचन और प्रार्थना में हमारे साथ है। परमेश्वर के वचन और उसके प्रार्थना के द्वारा लगातार उनके साथ हम सभी को संबंध बनाए रखना है। फिर मैं कहता हूँ कि पवित्र शास्त्र, वचन और प्रार्थना के द्वारा लगातार उसके साथ हम सबों को परमेश्वर के साथ संबंध रखना है। यूहन्ना 14:12 से 14, यूहन्ना 14:12 से 14। यहाँ एक मिसिज जीवाज की किताब जो ख्रिस्ट की ओर कदम, ख्रिस्ट की ओर कदम, स्टेप टू क्राइस्ट, इसमें तय है कि एजी वाइट कहती है कि जब हम यीशु का साथ हम कदम मिलाते हैं। पिक्चर में आप देखे हैं कि यीशु ख्रिस्त चलते जा रहे हैं और उसका जो पांच, जो पैर का पांच, जितने कोई उसके पीछे चल रहे हैं उनके पांच पर जो छाप लगी है पैर पर, उस पर रखते जा रहे हैं और उनका मन आनंदित है, शांति उसे मिलती रही है। आज हम जब ख्रिस्ट के कदमों पर हम चलेंगे, हमें शांति मिलेगी। अपनी इच्छा और खुशियाँ, अपने दुख और परवाह और अपने डर को परमेश्वर के सामने रखें। हमारे ज़िंदगी में हमारी बहुत सी इच्छाएं होती हैं और हमारी जो खुशियाँ, दुख और जितना भी हो डर है, परमेश्वर के सामने हम रखें। याकूब 5 उसका 11 पद, याकूब 5:11 पद, याकूब 5:11 पद। यहाँ यो लिखता है, धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। तुमने आयुब की धीरज को सुना है, प्रभु की ओर से उसे प्रतिफल मिला है। प्रभु की अत्यंत करुणा और दया बना रहती है। कितना ही सुंदर वचन है यहाँ याकूब के पत्री में हम पाते हैं। और इसमें एक उदाहरण दिया है कि आयुब की धीरज, हम जितने हैं आयुब की कहानी जानते हैं और उनका चरित्र, उनका घराना परिवार को हम सभी जानते हैं कि आयुब में कितना ही धीरज था, कितना ही धीरज। उन्होंने अपने जितने भी संपत्ति सब खो दी एक ही दिन में। साथ साथ क्या संपत्ति नहीं, अपने बेटे बेटियां और जितना सबको खत्म कर दिया, सिर्फ आयुब और उसके पत्नी बची। आयुब
का धीरज इतना स्थिर था। उसकी पत्नी ने उससे क्या कहा कि क्यों इतना परमेश्वर पर विश्वास करते हो, श्राप दो और मर जाओ, तो अपने जान दे दो। लेकिन कहा, इतना धीरज था, कहा कि मैं अपनी माँ के पेट से नंगा आया, फिर से मैं नंगा जाऊंगा। इस दुनिया में हमारे पास बहुत कुछ है, हाँ, धन दौलत, जमीन, मकान, गाड़ी, ये सब कुछ है। हम सोचते हैं ये शांति हमें देगी, लेकिन क्या हम आयुब के समान हम क्या धीरज धरे हुए हैं? जब हम सब कुछ खो देते हैं तो कुछ खो जाने से हम क्या करते हैं, हम चिंता करते हैं, लेकिन हम आयुब के समान क्या हम धीरज धरे हैं? जब हम मसीह की उपस्थिति में प्रवेश करते हैं, मसीह की उपस्थिति में हम प्रवेश करते हैं, आज साबत दिन है, जब हम उसके उपस्थिति में हम प्रवेश करते हैं, जब हम अपने परिवार में विनती प्रार्थना परमेश्वर का वचन में हम प्रवेश करते हैं, घुटने टेक करके जब हम प्रार्थना करते हैं, हमें क्या मिलती है? क्या मिलती है? शांति मिलती है। हमें शांति मिलती है, दिल आराम हो जाता है। पवित्र आत्मा हमारे आत्माओं को शांत करता है। हम घबरा जाते हैं, लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन और प्रार्थना में हम घुटना टेकते हैं तो क्या होता है कि पवित्र आत्मा हमारे दिलों को क्या कहते हैं, शांत करते हैं। एक गाना है और एक गाना इस प्रकार से लिखा हुआ है, एक स्थान जहाँ शांति मिलती है ईश्वर के दिल के पास, ऐसे जगह जहाँ पाप ना हो, यीशु खून से मुक्ति दिलाने वाला ईश्वर के दिल के पास। क्या आज इस वक्त हम शांति पाने के लिए ईश्वर के दिल के पास या दिल में हम बसे हुए हैं? हम मसीह के बिना जितना हम मसीह के जितना करीब आते हैं, मसीह के निकट जितना अधिक आते हैं, उतना ही उनका हमारे जीवन में हकीकत बन जाता है। हम यीशु ख्रिस्ट को, मसीह को अपने दिल में जितना अधिक निकट लाते हैं, तो हमारे जीवन में क्या होता है कि एक हकीकत बन जाता है, एक सपन नहीं होता है, एक हकीकत बन जाता है। जब हम मसीह के उपस्थिति में होते हैं तो हमारा प्रेम उन पर और औरों पर, जो पड़ोसियों पर रहता है, और हमें शांति मिलती है। आज ये जो शांति का जो रहस्य है उसको हम लोग जाने। परमेश्वर क्या शांति दाता है। आगे हम देखें कि तीसरा जो रहस्य है, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। अनाथ कौन है? जिनके माँ बाप, जिनके कोई नहीं है, हमें अनाथ नहीं छोड़े हैं। यहाँ पर यूहन्ना 14 उसका 18 पद में, यूहन्ना 14 उसका 18 पद में यहाँ कहता है कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। यीशु ख्रिस्ट का यह प्रतिज्ञा हम अनाथों के लिए, हम अनाथ नहीं हैं प्रिय भाई और बहनों, हम अनाथ नहीं हैं। परमेश्वर हमारे साथ हैं, पवित्र आत्मा हमारे साथ है और उसकी अगुवाई है, और हम अकेला हम महसूस ना करें। यूहन्ना 14, 16, 26 और 27, यहाँ यूहन्ना 14, 26 और 27 को आप लोग पढ़ सकते हैं। पवित्र आत्मा
हमारा क्या है, सच्चा दोस्त है। पवित्र आत्मा जो हमारा सच्चा दोस्त है, जो हमें कभी नहीं छोड़ेगा या त्याग देगा। पवित्र आत्मा किसका है? हमारा है। पवित्र आत्मा हमारा है, जो परमेश्वर यीशु ख्रिस्त ने हम सबों को दिए हैं। क्या कहता है, जब हम कमज़ोर होते हैं तो हमारे विवेक को क्या करता है, जगाता है। जब हम कमज़ोर होते हैं, निराश हो जाते हैं, तो हमारे विवेक को जगाते हैं और मजबूत बनाता है, हमें सही रास्ता दिखलाता है, हमें गलत आरोपियों से बचाता है। हम किसी के विरोध में गलत आरोपी देने से हम लोग को क्या करता है, पवित्र आत्मा हम लोग को बचाता है। जब हम दुख और दर्द में होते हैं तो एक मरहम के समान काम करते हैं, पेन बाम कहेंगे, जो हम लोग के लिए जो दर्द और दुख होने से हमारे हृदय में परिवर्तन लाता है। हम परिवर्तन हो जाते हैं जब पवित्र आत्मा जब हम गिरने वाले होते हैं तो हमें क्या करते हैं, पकड़ लेते हैं। मसीह के राहों में जब हम चलते हैं अपने ज़िंदगी में, कभी कभी हम लोग क्या कहते हैं, ठेस लगते हैं और क्या होते हैं, गिरते हैं। तो कौन संभालता है? ये पवित्र आत्मा की अगुवाई से हमें क्या कहते हैं, वो ये पकड़ लेते हैं। यहाँ आखिरी में 2 वचन हम लोग पढ़ेंगे। ये दूसरा तिमोथी 3 उसका 16 पद। दूसरा तिमोथी ने थिस्सलुनीस के पत्री, दूसरा थिस्सलुनीसी 3 उसका 16। यहाँ यूँ कहता है, और प्रभु जो शांति का श्रोता है, आज ही तुम्हें सदा और हर प्रकार से शांति दे। प्रभु तुम सबके साथ रहे। फिर से मैं पढ़ने चाहता हूँ। आप प्रभु जो शांति का श्रोता है, आप ही तुम्हें सदा और हर प्रकार से शांति दे। प्रभु तुम सबके साथ रहे। अगला पदस्थल है 1 कुरिन्थी 14 उसका 33 पद। 1 कुरिन्थी 14 उसका 33 पद। क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का करता है, जैसा पवित्र लोगों की सब कलीसियों में है। जो पवित्र कलीसियाँ हैं उनमें क्या है, परमेश्वर की जो शांति है, जो यीशु ख्रिस्त हम सबों के लिए जैसे शांति का संवाद छोड़ कर गए हैं हम सबों के लिए, आज भी वही शांति हम सब पर है। क्या हम मसीह जीवन में आनंद शांति पाने के लिए इच्छुक हैं? ये बहुत बड़ी सवाल है। क्या हम मसीह जीवन में आनंद शांति पाने के लिए इच्छुक हैं और उनके दूसरी आगमन के लिए हम सब तैयार हो रहे हैं? सदियों से हम सुनते आ रहे हैं यीशु ख्रिस्ट आ रहे हैं, बहुत जल्द आ रहे हैं। आज क्यों नहीं आ रहे हैं? क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर जानते हैं आप और मेरा दिल को, कि हम उनके निकट कितने अधिक हैं, कि क्या हम संसारिक में फंस करके हम उनसे बहुत दूर चले गए हैं। और परमेश्वर हम सबों के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, कब मेरी बेटी मेरा बेटा फिर से आएगा। वही इंतज़ार में है। और जब हम सब कोई यीशु ख्रिस्ट के पास आए, उसके घुटने उसके पास हम उसके दिलों में हम वास करें, तब यीशु का दूसरी आगमन होंगे
और उसके लिए हम सभी तैयार, अपने आप को हम तैयार करें। परमेश्वर इस छोटे वचन पर हम सबों को आशीष दे और हम लोग को अच्छी स्वस्थ बनाए रखे और परमेश्वर के वचन और उसकी प्रार्थनाओं में हम लगे रहें, ताकि हम जो शांति के जो रहस्य है उसको हम लोग समझे और अपने जीवन में हम लोग लागू कर सके। परमेश्वर इस वचन पर हम सबों को आशीष देवे। आमीन।